हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनिक्स। तो यार आज है डे 24 अपने सेटअप बैक टेस्ट का। तो चलो फिर देख लेते हैं कि सेटअप कैसा काम किया है नहीं किया है। आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है वो पहले से ड्रॉ किया हुआ था, कल की वीडियो में जा करके आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो इसको इरेज कर लेता हूँ और आज फ्रेश से ड्रॉ कर लेते हैं अपन, सो दैट कि और समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहे और लेवल ड्रॉ करने का भी प्रैक्टिस इसमें होता रहे। आपको दिख सकता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल था अपने पास वहाँ से सेलिंग आया था, राइट। ये वाला यहाँ से देखो, आपको दिख रहा होगा कि सेलिंग आया, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकल जाता मार्केट तो फिर ये वाला लेवल अपने पास एक टारगेट के लिए बचा हुआ था। और अगर नीचे साइड पे देखते आप तो ये वाला लेवल था जहाँ से बाइंग आया था, ठीक है। आपको दिख जाता कि ये इसको एक्सटेंड कर सकते थे यहाँ पे, और या फिर यहीं तक रख सकते थे। चलो मैं यहीं तक रखता हूँ, यहीं तक। अपने पास ये वाला लेवल था और इसके नीचे भी अगर मार्केट आ जाती तो फिर यहाँ तक ये आ सकती थी, यहाँ पे ये आ सकती थी, ठीक। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे तो नहीं आई, बट देखो यहाँ पे क्या हुआ। आज के दिन ना गैप अप खुला थोड़ा सा, और जहाँ पे खुला वहीं पे इमीडिएटली जस्ट वहाँ से सेलिंग आया था। मतलब ये रेजिस्टेंस था अपने पास, जहाँ से खुला यहाँ से रेजिस्टेंस था, लेकिन क्या हुआ कि ये इसके अप साइड की ओर जा करके ऊपर के साइड पे क्लोजिंग दिया। तो आपको पता है कि अगर ये अप साइड की ओर जा करके ऊपर साइड क्लोजिंग दिया है अपने रेजिस्टेंस को, तो हमें अप साइड का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढना था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे मेरे को क्या ढूंढना था कि कहीं पे अप साइड पे रीटेस्ट एंड पुलबैक का सेटअप मिलता तो फिर यहाँ पे अप साइड की ओर एक यहाँ तक के लिए अपन जाते। तो चलो उसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं अपन, मल्टीपल चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये धन का टर्मिनल है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मल्टीपल चार्ट ओपन करने का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना धन लेआउट के पास, तो ये आपको दिखेगा दो चार्ट हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, या फिर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 4 चार्ट ओपन करने हैं, 3 चार्ट वर्टिकल ओपन का। इस तरह से बहुत सारा प्रीमियम फीचर जो ट्रेडिंग व्यू है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको भी अगर चाहिए धन में अकाउंट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके धन में अकाउंट बना सकते हो। अभी मैं 2 चार्ट ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को 2 चार्ट की नीड है। तो अभी हाँ चलो, अभी दो चार्ट ओपन कर लिया, और ये बैंक निफ्टी का इस साइड पे अपन को लगा हुआ है, अपना चार्ट ये लगा हुआ है। आपको दिख रहा है क्लियरली। गाइस आपको दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ से चला था और ओवरनाइट यहाँ पे अपसाइड की ओर क्लोजिंग भी आया। आज के दिन पे ओवरनाइट थोड़ी सी बाइंग आई, जिस वजह से, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पुल बैक लिया, राइट। अब पुल बैक लेकर के फिर से ये अपसाइड जाने की कोशिश किया। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से पहले तो पुल बैक लिया एंड देन ये रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट के टाइम पे आपका एक एंट्री बनता है यहाँ पे, राइट। एट द टाइम ऑफ रीटेस्ट आपका एक एंट्री बना होगा। आई थिंक ये शॉर्ट नहीं लॉन्ग करना है अपन को। ये वाला टाइम पे आपका एंट्री हुआ होगा इस जगह पे, और ये छोटा सा एसएल तो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगर आपने एंट्री किया होगा यहाँ कहीं पे तो 30-40 पॉइंट का एसएल हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इस हिसाब से टारगेट भी यहाँ तक के लिए होते। तो इसमें आपका एसएल गया है, ठीक है। ये ट्रेड पहला था जिसमें आपका एक एसएल कटा है। अब चलो देखते हैं कि दूसरा ट्रेड में क्या हुआ है। फर्स्ट ट्रेड एसएल एंड देन देखते हैं क्या होता है। फिर देखोगे तो जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल तो अप क्लोजिंग दिया, और ये सेकंड वाला में अपना एंट्री बना था, और सेकंड के बाद जो थर्ड वाला बना उसमें एसएल गया, और ये कैंडल नीचे साइड की ओर क्लोजिंग दिया। तो देखो नीचे की जैसे ही क्लोजिंग दिया तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना था। सबसे पहले देखो आपको इसमें क्या दिख जाता कि देखो इस लेवल से बाइंग पहले से भी आया था, सेलिंग आया था पहले से भी, और आपको दिखता कि यहाँ से बाइंग आ करके और यहाँ पे अपसाइड क्लोजिंग दिया। मतलब न्यू बायर्स जैसे अपन ऐड हुए ना, वैसे बहुत सारा बायर्स यहाँ पे ऐड हुआ, लेकिन सब के सब ट्रैप हो गए इस कैंडल में। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बायर ट्रैप हुए हैं तो अभी ये जो सेलर है ना, ये फिर से सेल करना शुरू कर देगा। जिस वजह से क्या हुआ कि ये कैंडल अपन को देखने को मिला, ठीक है। जैसे ही ये ट्रैप हुआ ना बायर सारे के सारे, तो अभी वो पोजीशन कट करेंगे, क्योंकि ये मोमेंटम फास्ट था, ये मुझे पहले से पता था। क्योंकि आप ही तो खुद सोचो ना कि अगर आपने यहाँ से बाई करके रखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये जो है ना फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अपसाइड की ओर क्लोजिंग दे दिया, तो आप तो और कॉन्फिडेंट हो गए ना, तो आप और क्वांटिटी ऐड करोगे। एंड देन यहाँ पे न्यू बायर्स भी आए होंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, जिस वजह से न्यू बायर्स भी यहाँ पे आए। लेकिन ये जो कैंडल बना
थर्ड कैंडल, इसमें हर बायर जो नया नया ऐड हुआ था और जो भी नया पोजीशन बनाया था वो सब के सब ट्रैप हो गए। सो जिस वजह से क्या हुआ कि मोमेंटम फास्ट आना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सबने अपना पोजीशन कट करना शुरू किया और न्यू सेलर भी जो ये वाला जो वेट कर रहा था ना, ये फिर से ऐड होना शुरू कर दिया, अपना पोजीशन ऐड करना शुरू कर, जिस वजह से फास्ट मोमेंटम अपन को देखने के लिए मिला इस जगह से। सो यहाँ पे आपको ढूंढना था कि कोई सेटअप मिलता है या फिर प्राइस एक्शन के साथ भी आप डायरेक्ट जा सकते थे। प्राइस एक्शन का मतलब क्या कि देखो ये एक जो है ना, ये एरिया का कौन सा है, ये एरिया है अपने पास किसका, रेजिस्टेंस का। सो रेजिस्टेंस से सेलिंग आने की चांसेस ज़्यादा होता है। सो आपको दिख रहा है कि ये जो कैंडल बना, ये कौन सा कैंडल है, सबसे पहले चीज़ ये है कैंडल अपने पास इवनिंग स्टार। सो ये इवनिंग स्टार है और यहाँ पे लो ब्रेक भी किया है, तो आप यहाँ पे यहाँ तक के लिए टारगेट रख सकते थे, सबसे पहली कंडीशन। एंड देन दूसरी कंडीशन ये कि आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको रीटेस्ट एंड पुल बैक ढूंढना था, ठीक है। तो चलो अभी दिखाता हूँ। सो आई थिंक ये वाला क्लोजिंग वाला टाइम ये वाला है, एक सेकंड में देख लेता हूँ इसका क्लोजिंग। हाँ चलो 9:45 से 10 बजे के आसपास ढूंढो, 10 बज रहा है ये। चलो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, सो अभी दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो कंटिन्यू डाउन, देन ये पुल बैक, ठीक है, फिर ये नीचे आया और ये रीटेस्ट के लिए गया, थोड़ा सा बच गया है ना। आपको यहाँ इस जगह तक आना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बना था, लेकिन यार रीटेस्ट वाला पे आपका ट्रेड यहाँ पे शायद से नहीं हुआ होगा। सो अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग लेते ना तो फिर ये आपको टारगेट दिया था, राइट। ये अगर शॉर्ट करते यहाँ पे तो आपका एसएल छोटा सा रहता यहाँ कहीं पे, और यहाँ पे आपको ये वाला टारगेट मिला, राइट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए ना, जिस वजह से ये मोमेंटम फास्ट अपन को मिल चुका था। तो ये था। अभी देखो नीचे की साइड क्या हुआ, चलो मैं इसको इरेज कर ले, नहीं रहने दो, चलो देखते हैं कि आगे और भी कैसा मिलता है। तो पहले ये वाला ट्रेड तो ऐसे ले गया अपने सेटअप पे, यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप से बच गया, तो चलो इसको इग्नोर करते हैं, राइट, इसको हटा देते हैं। क्यों, मतलब बताएंगे कि ये सेटअप है नहीं है, चलो इसको हटाते हैं। बट ये प्राइस एक्शन का पार्ट था, वो मैं बता चुका हूँ, चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अपने सेटअप में बना नहीं। अगर प्रॉपर बनता देन अपन ट्रेड करते। सो अपने पास आज के दिन पे एक एसएल अभी तक मिला है, और चलो देखते हैं, वेट करते हैं। सो देखो यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड था, कैसे, क्योंकि देखो ना आपको ये एक बार बाइंग आया, दूसरी बार बाइंग आया, एंड तीसरी बार इसको टच करना था, लेकिन वो मार्केट पहले ही बाइंग आया है, लेकिन फिर से ये इसको टच करके बाइंग आया। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक दो चीज़ आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ये इनसाइड में मूव कर रहा था, अभी भी ये वाला जो है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये वाला कैंडल, मतलब ये 3 कैंडल है। यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि 1 और 2 और 3, ये तीनों का तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर मूव कर रहा है, मतलब कि इस बीच में ये मान के चलो कि ज़्यादा कुछ खास मोमेंटम नहीं है। मतलब इसके ऊपर जाएगा तो फिर अपन को समझ में आएगा कि यहाँ से घुमा है मार्केट, लेकिन इस यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, इसमें कुछ भी ऐसा लॉजिक सा, कुछ भी ढंग का कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो इसके लिए वेट करो, देखो नेक्स्ट वाला कैंडल इसके ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो आपको दिख रहा है कि नीचे, मतलब कि अभी से यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो ये तक में ना कोई भी पुल बैक कुछ भी नहीं है, मतलब ये यहाँ तक गिरा है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो ये यहाँ तक गिरा है, अभी यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने पास यहाँ से यहाँ तक के लिए जगह पेंडिंग था, ठीक है, ये वाला आपको पता है, ये वाला अपने पास एक क्या है, सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट तक पेंडिंग था। सो ये कैंडल बना, ये सपोर्ट तक नहीं आया, लेकिन इसके बीच में फिर से 3-4 कैंडल बन गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आप भाई अपसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, अभी वेट करो कि ये इसके पास आ करके कुछ प्राइस एक्शन या कुछ भी बनाता है क्या। सो आपको दिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो ये दिख रहा है आपको प्राइस एक्शन, इसको एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये दिख रहा है कहाँ पे, आपको दिख रहा है ये सपोर्ट पे। चलो अभी और भी कुछ समझाता हूँ। सो देखो सपोर्ट पे आपको ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको एक चीज़ मैं बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ही अपन को इमीडिएट और जो मतलब जो रिसेंट वाला जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है ना, उसको कंसीडर करना होता है। सो इस टाइम तक तो ये वाला था, ठीक है, इस टाइम तक ये वाला था, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो एंगल्फिंग पैटर्न बना है तो इसको शिफ्ट करना चाहिए अपसाइड की ओर थोड़ा सा, लगता है कि नहीं, ये बताओ। अगर नहीं लगता तब भी छोड़ो, कोई नहीं, अभी देखो अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, देन अपन ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। सो आपको दिखेगा कि ये एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ से अपसाइड की ओर बना है, और आपको यहाँ पे एक भी अभी तक तो सेटअप दिखा नहीं अपना, राइट। तो वेट करते हैं सेटअप का और देखते हैं क्या होता है। सो ये वाला कैंडल बना है 11:30 पे, मतलब 11:45 के बाद देखना है कुछ। 11:45 तो अपने पास ये एक था, अपने पास एक एरिया था कि मार्केट यहाँ नीचे आया, फिर से ये नीचे आया,
तो ये अभी अपने पास, इसको मैं अगर पुल बैक लेके चलता हूँ तो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आया, तो अपना ट्रेड यहाँ पे बना नहीं अभी तक, तो वेट करते हैं। और देखो अगर यहाँ पे एक चीज़ और हो गया है कि यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता था, तो वो मिला भी, बट ये स्ट्रांग नहीं होगा यार, ये स्ट्रांग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना कि ये इनसाइड में ही मूव कर रहा था, तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि इनसाइड कैंडल मूव कर रहा है ना, तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना मत, राइट। तो देखो यहाँ से अगर यहाँ पे ट्रेड भी लेते तो यहीं तक का टारगेट है, तो छोटा सा टारगेट है, बट सेटअप तो मिल जाए कहीं पे। हाँ चलो अभी दिखाता हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे मिल रहा है, देखो ये अप गया, राइट, फिर से डाउन गया, ये मतलब इसको मैं बोल रहा हूँ पुल बैक, एंड देन ये कंटिन्यू, एंड देन ये रीटेस्ट। अभी रीटेस्ट पे अगर लेते तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा है, राइट। सो आई थिंक ये अपने को ट्रेंड लाइन का, हाँ चलो ट्रेंड लाइन तो ठीक है, बट वही बात है कि अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। सो प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन देखो यहाँ पे एक ट्रेड तो बना था, नो डाउट। अगर आप देखते तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था, बट आई थिंक ज़्यादातर लोग इतने पेशेंस तो रखे नहीं होंगे, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ लोग का एसएल चला गया होगा, या फिर कुछ लोग होल्ड किए होंगे तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, राइट। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ट्रेड था, बट या इट्स इन सेटअप। एंड ये देखो तो आपको ये चला भी, राइट, ये ट्रेड चला भी ऑलमोस्ट, ये बार बार एसएल की तरफ जा रहा था, लेकिन अगर मतलब देखते तो आप सपोज करो कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया होता, राइट, ये वाला चलो मान लेता हूँ कि ये एसएल गया, राइट, ये वाला, लेकिन फिर से मौका दिया आपको, आप देख सकते हो। सो आपको फिर से मौका कब दिया मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे एसएल गया, राइट, चलो अभी दिखाता हूँ। सो आपको फिर से मौका कहाँ मिला, ये देखो नीचे आया, ठीक है, फिर ये आप जाने की कोशिश किया, नीचे आया। अब देखो आप गौर करो ना, आप ये वाला प्रीवियस स्विंग था, इसको ये ब्रेक कर रहा है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो स्विंग है ना, इसको ये ब्रेक कर रहा है, राइट। ये जब ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे आपका एक एंट्री होता, सो फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए आया प्रीवियस स्विंग को, राइट। ये देखो यहाँ पे मैं ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इसको इरेज करो, और देखो यहाँ पे कि यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है, बार बार उसी लेवल से ये अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको दिखेगा कि ये नीचे आया, राइट, फिर से ऊपर गया, तो एक तो ये वाला स्विंग था, इसको भी ब्रेक किया है, फिर नेक्स्ट टाइम जब आया ना तो ये वाला स्विंग को भी ब्रेक किया, मतलब ये अप जाने की कोशिश कर रहा है। और जो इसका डाउन साइड का स्विंग देखोगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वल है। तो यहाँ पे दिख जाता आपको कि यहाँ पे एक एंट्री हो सकता था, अगर यहाँ पे एसएल गया होगा, अगर होल्ड किए होंगे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर यहाँ पे अगर एसएल चला गया तो फिर यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। सो इट वाज अ ट्रेड, राइट, इट वाज अ ट्रेड, एंड आप होल्ड कर सकते थे अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। सो ये वाला टारगेट होता, और ये भी 1:4 से ज़्यादा ही मिला, 1:5 के आसपास मिला है। सो ये ट्रेड चला अपना एक, देखो आज के दिन पे कितना गंदा रहा है कि एक तो सबसे पहले ये एसएल गया, एंड मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि ये भी बहुत लोग एसएल चला गया होगा, राइट। सो ये भी एसएल गया, और ये तीसरा मिला, तो फिर तीसरा यहाँ पे टारगेट हुआ है। सो आई थिंक जितना एसएल गया वो इसमें आ चुका होगा एक ही ट्रेड में। सो अभी वेट करते हैं कि और क्या होता है। सो अपने पास क्या था ना कि ये वाला जो लेवल था अभी ये शिफ्ट होकर इस जगह पे आ जाना चाहिए था, राइट, इस जगह पे। सो इसको कंसीडर कर लो, क्योंकि ये जो बीच वाला जो कैंडल है ना, उसका कुछ बॉडी ढंग का कुछ दिख नहीं रहा है। सो ये वाला आई थिंक ये वाला हो जाएगा, राइट। तो अभी देखो यहाँ तक के लिए वेट कर सकते थे आप, डे हाई तक के लिए। सो अपने पास और भी स्पेस था, मैं तो इसको देखना भूल गया, बट अपने पास ये भी स्पेस था, अपने पास जाने के लिए जगह था, तो यहाँ तक के लिए आप होल्ड कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ट्रेड अपन को मिल चुका था, लेकिन अभी वेट कर रहे थे कि और भी कोई ट्रेड मिलता है क्या। सो इसके लिए आप देखोगे तो ये वाला कैंडल अप जाने की कोशिश किया, लेकिन जा नहीं पाया, और यही देखोगे तो ये एक फिर से क्या बन गया, डोजी कैंडल बन गया अपने कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। अब देखो रेजिस्टेंस पे डोजी तो बना है, लेकिन फिर से यहाँ पे अपन को अगर ये डाउन साइड आ जाता ब्रेक करके, तो फिर से यहाँ पे सेटअप देखते, अगर सेटअप फॉर्म होता देन इसमें अपन जाते, लेकिन यहाँ पे फिर से एक भी सेटअप नहीं, यहाँ पे भी सेटअप फिर से फॉर्म नहीं हुआ, तो यहाँ पे जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड देन यहाँ पे देखोगे तो फिर से आई थिंक ये वाला एक ट्रेड हो सकता था। सो सी गाइज, देखो मैं क्या बताया हूँ कि आपको रिसेंट लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढना होता है,
राइट। सो अभी अपने पास क्या हुआ था कि ये वाला था पहले, ठीक है, ये वाला, अभी ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाना चाहिए था आपको। आप खुद सोचो ना कि अभी ये लोग, अब इन लोग का एसएल कहाँ पे होगा, ये लोग जितने सारे हैं ना बायर, सबके एसएल अभी इस जगह पे आ गया होगा, इस जगह पे। सो आई थिंक लेवल तो अभी भी वही है, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही है, बट देखो कुछ लोग का एसएल यहाँ पे भी आया होगा, क्योंकि यहाँ से देखो ना आपको शार्प मोमेंटम दिख रहा है ना यहाँ तक के लिए। सो इस वजह से ना बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एसएल रखे होंगे, लेकिन अभी भी यही जोन है अभी भी, फिर भी, राइट। बट यहाँ पे फिर से बाइंग आया इस जगह से, तो आप इसको मान सकते हो, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो अपने पास 3 ट्रेड मिला था, जिसमें से एक में एसएल गया है बैंक निफ्टी में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी गाइज, ये वाला अपने पास अभी लेवल था, ठीक है। आप देखते तो देखो यहाँ पे जो जिसने यहाँ पे बाई किया उसको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वो अब अननेसेसरी तो लॉस नहीं लेगा ना, तो वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा कॉस्ट से ऊपर जहाँ पे उसको पुल बैक दिख रहा होगा ना, वहाँ पे अपना एसएल को ट्रेल करके रख दिया होगा। तो जिस वजह से मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे अभी ज़्यादा एसएल है एज कम्पेयर टू इस लेवल। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लेवल अभी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल। अरे यार कितना सारा है यहाँ पे। तो सी गाइस, अभी देखो इस वजह से यहाँ से मार्केट ने फिर से अपसाइड जाने की कोशिश किया और ये गया भी। सो लास्ट आवर में ये मार्केट अपसाइड पे जा करके फिर से ये यहाँ से सेलिंग आया। अभी देखो यहाँ से फिर से सेलिंग आया, मतलब इस लेवल पे अभी भी सेलर बैठा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे तो सेटअप नहीं बना, नहीं तो यहाँ पे तो जाते, हाँ यहाँ पे जा सकते थे, बट वही है कि टारगेट बहुत छोटा सा था, तो इस वजह से इसको इग्नोर करो। सो अपने पास 3 ट्रेड मिला आज, बट उसमें से चला कितना, एक ही ट्रेड चला, वो एक चला, लेकिन वो बहुत ही लंबा चला। मतलब यहाँ पे आप एक ही ट्रेड में जितना भी आपका लॉस था ना, सबका सब रिकवर हो गया होता। 300 पॉइंट के आसपास दिया, 200 300 250 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास दिया। तो यही मैं बता रहा हूँ ना कि एसएल जब छोटा रहेगा ना तो प्रॉफिटेबल तो बन ही जाएंगे, राइट। सो प्रॉफिटेबल तो आप बन जाओगे एट द एंड, बट वही एसएल छोटा छोटा देना सीखो। क्योंकि देखो ना, अब अभी क्या है ना कि आप लोग बायर हो, मैं भी अभी बायर हूँ। तो देखो बायर का क्या होता है ना कि उसका जो विनिंग का जो चांस होता है वो 33% होता है। सो इसलिए आपको, मतलब आपको समझ लो कि ज़्यादा टाइम सही होने की ज़रूरत नहीं है, आप सही होंगे भी नहीं, क्योंकि मार्केट में ऐसा है ही नहीं, सेलर ज़्यादातर टाइम सही होता है। लेकिन अगर आप सही होए ना तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आना चाहिए, बस यही गेम है, यही मेन चीज़ है। सो सपोज करो कि एक दिन में आप 5 ट्रेड लेते हो, जिसमें से 4 में सेल जाता है, लेकिन एक ऐसा ट्रेड होना चाहिए जिसमें वो चारों का चारों एसएल कवर करके दे दे, तो उतना होल्ड भी करते आना चाहिए और ट्रेड भी ऐसा ढूंढना आना चाहिए। तो ये चीज़ है। चलो अभी मैं इसको इरेज करके बता देता हूँ कि ये मंडे के दिन कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो मंडे के लिए अपन प्लान कर लेते हैं। तो देखो अभी भी क्या है ना कि इस लेवल से बार बार मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ये वाला लेवल। तो एक ही कर लेते हैं चार्ट, सो दैट की और भी क्लियर है। देखो ये लेवल क्या है ना कि अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये लेवल पे नोटिस करना, और ये लेवल अभी भी यहाँ से कुछ भी हो सकता है, यहाँ से गिर सकता है और यहाँ से उठ सकता है। बाकी ये लेवल है, अगर ये डाउन साइड की ओर ब्रेक हुआ ना तो फिर अपने पास ये लेवल आ जाएगा, है ना, ये लेवल आ जाएगा, ये लेवल आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि यहाँ से अपने पास एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, राइट, ये वाला। सो आई थिंक ये हो सकता है आपको, हो सकता है कि आपको ये दिख जाए कि यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिख जाए इस जगह से, कि अगर नीचे आ रहा है ना तो इसलिए, अरे यार तो देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा है, बट उतना तवज्जो इसको देना मत। अरे यार तो अपने पास ये एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिख रहा है। सो सपोज करो कि मार्केट गैप यहाँ पे खुलता है, गैप डाउन, और यहाँ से अप साइड की ओर क्लोजिंग देता है, ठीक है। ये हैमर जैसा कैंडल कुछ भी बनता है तो फिर अप साइड की ओर यहाँ तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। और सपोज करो कि ये फ्लैट खुल के अप साइड की ओर क्लोजिंग देता है, तो देखो वैसे तो जगह इसके पास है अभी भी यहाँ पे, लेकिन बार बार इस लेवल से सेलिंग आ रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आज के जैसा हो सकता है कि उस दिन भी कर दे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अप साइड की ओर क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक के लिए आप जा सकते हो, राइट। और अगर यहाँ पे खुल के डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देना तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन तक पहले आए, ठीक है, ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो फिर यहाँ तक
आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी प्लान कर सकते हो इस हिसाब से। बैंक निफ्टी को मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, अब ये देख लो। सो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। चलो अभी देख लेते हैं कि निफ्टी कैसा मूव किया आज के दिन पे। सो ये निफ्टी का चार्ट है, राइट। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और पहले तो अपन लेवल बना लेते हैं। सो अपने पास ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल था और ये लेवल था, ओके, और ये लेवल था, ठीक है, ये लेवल था अपने पास। सिमिलरली देखो मार्केट क्या किया, अप साइड की ओर खुला है, ठीक है, गैप अप खुल के अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया है मॉर्निंग सेशन में। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये यहाँ से अभी पुल बैक ले एंड देन यहाँ कंटिन्यू करे। सो अच्छा बात ये था कि इसमें आई थिंक इसमें अपना सेटअप ही नहीं बना। अभी दिखाता हूँ, तो 2 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेटअप नहीं दिखेगा। सो जिस वजह से निफ्टी में तो ट्रेड नहीं गया, लेकिन बैंक निफ्टी में अपन करते हैं तो वहाँ पे एक एसएल गया। लेकिन क्या बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, कि आज के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, ना निफ्टी में किया। क्योंकि यार देखो, इलेक्शन की वजह से प्रीमियम इतना महंगा है, इतना वॉलेटाइल है, इंडिया विक्स इतना ज़्यादा हाई पे है, 24-25 पे चल रहा है। सो जिस वजह से प्रीमियम इतना महंगा है कि अपन ट्रेड करने के लिए सोच नहीं रहे। मतलब एक लॉट बैंक निफ्टी का अगर एट द मनी का लोगे ना तो 16-17 हज़ार रुपये लगते हैं भाई। जहाँ पे कहाँ 5,000 लगते थे, 6,000 लगते थे, वहाँ पे 17,000 लग रहे हैं। तो जिस वजह से अभी अवॉइड कर रहा हूँ मैं ट्रेडिंग। बट वही है ना कि मैं यहाँ पे सेटअप को बैक टेस्ट करने बैठा हूँ ना, तो जिस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आज के दिन क्या हुआ, कि सेटअप कैसा काम किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में सेटअप बना नहीं, तो जिस वजह से अप साइड में तो निफ्टी में नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो डाउन साइड में ये क्लोजिंग दिया, राइट, डाउन साइड में ये आया क्लोजिंग करने के लिए। और ये डाउन साइड में जब क्लोजिंग हुआ उसके बाद देखो यहाँ पे सेटअप बना था क्या कोई? हाँ बना तो था। सो आपको ये दिख रहा होगा। सो आपको मैं बताता हूँ। सो ये नीचे, राइट, नीचे एंड देन ये पुल बैक, और ये आप देखोगे तो ये इन साइड में ही मूव कर रहा था। ये आपको यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ये वाला कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला। सो ये इन साइड में मूव कर रहा था, यहाँ तक इन साइड कैंडल में मूव कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। लेकिन इसको यूज कहाँ करते हैं वो कभी फिर से देखेंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। अभी के लिए ये जो मेरा सेटअप है इसमें इसको इग्नोर करके चलो, राइट, इसको इग्नोर करो। फिर ये देखोगे तो ये वाला कैंडल ने क्या किया, नीचे साइड की ओर आया है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अभी तक आया है। अब देखो यहाँ से फिर से अप साइड की ओर जाने की कोशिश किया। तो अपने पास क्या था, अपने पास था ये वाला जोन, एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स से। ये था अपने पास किसका जोन, सेलर का जोन, ठीक है, ये वाला इतना बड़ा। सो यहाँ से सेलिंग दिख सकता था। सो वही हुआ है, देखो अभी वही हुआ है। ये जो ट्रेंड लाइन एक बन रहा था, इसका जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है, सो यहाँ से एक सेलिंग आना था, राइट, यहाँ से एक सेलिंग आना था। तो वही हुआ है। और यहाँ पे एसएल होता, इसमें भी एसएल बड़ा बन रहा है, और यहाँ तक टारगेट होता, ठीक है, यहाँ तक। सो 1:3 तो नहीं मिला है, और यहाँ पे देखते तो ये 1:2 भी नहीं मिला, और इसमें भी एसएल गया, राइट। देखो मार्केट में क्या हो रहा है आज के दिन पे। सो ये भी नीचे अपने रेजिस्टेंस के पास नहीं आया, और यहाँ पे पूरा दिन भर साइडवेज रह गया, और इसमें भी एसएल हो गया। अभी क्या कर सकते हो बताओ? अभी एसएल लगता है तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो ना भाई, कि देखो कोई भी सेटअप यूज़ कर लो, हर सेटअप में एसएल होता है, ऐसा तो नहीं है। अभी इतना अच्छा प्रॉफिट भी तो ये अपना सेटअप बना के दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, एसएल जाने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। सो ये एसएल गया। अभी देखते हैं और कुछ होता है क्या। अभी देखो एसएल जब गया ना, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट साइडवेज हो गया। तो देखो साइडवेज में हर किसी का एसएल जाता है, मैं क्या बताऊँ, सही बताऊँ तो हर किसी का एसएल जाता है। तो यहाँ पे अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। सो ये तो साइडवेज ही चला है, बस ये हो गया था अपने पास कि ये एक जोन बन गया था जहाँ से नीचे नहीं जा रहा था मार्केट। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6, मतलब 7-8 कैंडल मिल करके भी इसके नीचे नहीं लेके जा पा रहा। तो मतलब ये एक स्ट्रांग हो गया था। सो जिस वजह से क्या हुआ ना, कि जब लास्ट टाइम में ये मोमेंटम आया ना, तो ये अप साइड की ओर चला गया। लेकिन फिर यहाँ पे देखोगे तो अब क्लोजिंग तो दिया, बट अपने पास अभी क्या हो गया, ये वाला लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आ गया था, क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि यहाँ सेलिंग आके सारे के सारे बायर्स ट्रैप हो गए थे। तो जिस वजह से ये वाला लेवल हो गया। तो इसको तो कोई मतलब का रहता नहीं, ये वाला लेवल अपने पास तो यही वाला लेवल हो गया, राइट, ये वाला लेवल हो गया अपने पास। अब देखो ये अप तो गया, लेकिन फिर से यहाँ से डाउन जब आया तो यहाँ पे अपन को कोई भी अपना सेटअप नहीं दिखा। सो जिस वजह से मतलब क्या बोलूँ, ट्रेड तो इसमें मिला नहीं ढंग का। हाँ यहाँ पे आप देख सकते थे कि रेड कलर का कैंडल नीचे क्लोजिंग करना चाहिए इसके साथ, तब जाते डाउन साइड की ओर। तो डाउन साइड तो नहीं मिला। बट हाँ यहाँ पे अगर देखते, सो लास्ट आवर में आई थिंक सपोर्ट से सपोर्ट लेते हुए दिखा। सो यहाँ पे आप एक ट्रेड बन सकता था, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे।
तो सी गाइज, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये मार्केट क्या किया है, पहले रेड कलर के कैंडल क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कलर का बना। सो 2:45 के बाद देखो, 2:45 मतलब क्या 3 बजे के बाद देखो कुछ मोमेंटम में आपको कुछ मिला था क्या। सो 3 बज रहा है यहाँ, ये आई थिंक 3 यहाँ पे बज रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आया, देन पुल बैक, फिर से ये नीचे गया तो अभी ये मेरे लिए पुल बैक हो गया, फिर से ये अप गया ना, तो ये स्विंग को ब्रेक किया है, राइट। अब जब नीचे आएगा और ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट या कुछ भी होगा तो यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था। सो आपको ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा स्टीप है लेकिन नहीं, ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे आप एक ट्रेड पंच कर सकते थे, सो इसके ब्रेकआउट पे, सो इस लेवल पे, और एसएल जस्ट इमीडिएटली यहीं पे रहता। सो आई थिंक ये 2:13 हो रहा है, 3:13 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इसका 1:3 का टारगेट होता, तो ये वाला ट्रेड एक चला, राइट। तो ये वाला एक ट्रेड चला, बाकी तो इसमें एसएल ही गया है, और यहाँ पे कहीं पे तो ट्रेड अपन को दिखा नहीं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि कितना लंबा वीडियो हो गया, 25 मिनट का हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया। तो यार देखो, जब चीज़ें एक्सप्लेन करने लगता हूँ ना तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने लगता है, तो भी क्या कर सकते हो बताओ। सो देखो, एक चीज़ और कर सकते हो कि अगर इसमें थोड़ा सा आप प्राइस एक्शन ऐड करते हैं ना दोस्त, तो आपके लिए ना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है यहाँ से अपसाइड की ओर। मैं मतलब बता तो देता, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा जिस वजह से, ठीक है। ये आपको दिख रहा था कि यहाँ से आप जा सकता है अभी, राइट। ये चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, आप जब चार्ट को देखोगे ना रेगुलर, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ अभी क्या ये इसका जो है ना, जो क्या बिहेवियर है, क्या आगे क्या करने की ये मार्केट, मतलब कौन सा स्टेप आगे का स्टेप क्या करने वाला है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। सो ये तो प्राइस एक्शन वाला पार्ट है। अभी आपको इसलिए यहाँ पे समझ आ जाता क्योंकि देखो बार बार ये पहले नीचे आया, ठीक है, अभी देखो फिर से आप जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, अब यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, कितनी बार सपोर्ट ले रहा है। सो आप कभी ना कभी तो ये कहीं ना कहीं जाएगा ना, ये या तो अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा। सो अप गया, ये देखो सकते हो आप, ये अप गया, अप साइड की ओर जब जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज किया ना, तो यहाँ से एक ट्रेड हो सकता था इस लेवल से, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है। रिस्की मतलब आपके लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको इतना प्राइस एक्शन के बारे में नहीं आइडिया है, जिस वजह से जिनको आइडिया है उनके लिए वो एकदम परफेक्ट ट्रेड है। तो यहाँ पे मैं उसको डिस्कस नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सेटअप ओरिएंटेड चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी मैं इसको चार्ट को कर लेता हूँ बड़ा, और ये मंडे के लिए एनालिसिस कर लेते हैं इसको। सो मैं सब कुछ रिमूव कर दिया, और देखो सबसे पहले तो अपने पास ये लेवल है, अपने पास अभी भी ये। सो अभी यहाँ पे सेलर है बैठा हुआ। सो 3 बार टेस्ट हो गया, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अपने पास ये वाला लेवल के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर डाउन साइड में तो ये वाला है भाई साहब, ये अभी भी है, और उसके बाद ये वाला है। सो देख लो, बस इतने सारे लेवल है, ज़्यादा तो है नहीं कुछ। सो देखो यार यहाँ पे अगर खुलता है ना, यहाँ पे फ्लैट खुला और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया ना, तो फिर बाइंग साइड की ओर आप जा सकते हो। लेकिन अच्छा ट्रेड कब मिलेगा कि यहाँ पे कहीं पे खुला गैप अप, लेकिन फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना, तो फिर आप बिंदास सेल करके यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हो, इस लेवल तक के लिए। और अगर मतलब ऐसा हो कि गैप अप खुल के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, देन ये रीटेस्ट करे, फिर से ये यहाँ तक चले, तो फिर एक मस्त अपसाइड की ओर ट्रेड मिल सकता है। मतलब इसको रीटेस्ट करना जरूरी है, ये नहीं कि ये रनिंग में चला जाए। तो रनिंग में प्लान करना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, वो मैं कभी बताऊंगा, जब मैं लाइव आऊँगा ना तो बताऊंगा कि रनिंग में कैसे सुबह सुबह अपन प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉफिट सुबह सुबह रनिंग में बुक किया जा सकता है। तो चलो अभी देख लो कि ये कैसा कर सकता है रिएक्ट, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके। बाकी मिलते हैं फिर अगले मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।